हूँ कीर्ति और आज हमारे साथ खास मेहमान है, क्योंकि 7:30 बजे अगर आप फ्री हैं या आप कुछ नहीं कर रहे हैं या आपको 7:30 बजे ऐसा लगता है कि क्या करना है, तो आप सोनी सब में जाकर आंगन अपनों का देखें, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है भोपाल के आंगन में आंगन अपनों की स्टार कास्ट। तो पहले रूबरू होते हैं उनसे और कुछ बातें करेंगे, सेट में क्या कुछ होता है, कौन कितने रीटेक्स लेते हैं, कौन कितना झगड़ा या कुछ किसकी आदतें थोड़ा सा अननोइंग है, इस तरह की कुछ बातें करेंगे। तो मेरे फेवरेट और शायद सबके आपके भी फेवरेट होंगे, दर्शकों की बहुत फेवरेट हैं, हम साथ हैं मूवी से, आप सब जानते हैं उनको, महेश ठाकुर। और अगर आपके में से एज अ जयदीप पापा के रोल में, आप पहला क्वेश्चन तो ये है, पापा के रोल में मतलब एक लड़की का ना जब से हम हैं साथ साथ देखा था ना, तो हस्बैंड हो तो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ही वाइफ के पीछे पीछे हो, तो मतलब ऐसा रियल में भी है क्या? वो आपको मुझे मेरी वाइफ से पूछनी पड़ेगी, बट हाँ, आई बिलीव ऐसे लोग दे आर अराउंड इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में है ऐसे लोग जो कम्प्लीटली अपनी वाइफ पे निछावर करते हैं, कंप्लीटली देयर, मतलब माँ बाप को छोड़ देते हैं, बस वाइफ ही चाहिए, बीवी ही चाहिए, वही चाहिए। अच्छा, एक गाना भी था उसमें कि राधिका के पापा जरा आना। तो कभी आपने मतलब ऐसे रियल लाइफ में ऐसे कुछ रील्स बनाए अपनी वाइफ के साथ और वो बोलती हूँ जैसे तुम टीवी में थे या तुम जो फिल्म में हो, कभी तुम मेरे साथ भी ऐसा रहो कि मैं जो बोलूँ वैसा करो? मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखता हूँ। आई डोंट मेक रील्स विद माय वाइफ सेइंग दैट। ओके, तो थोड़ा सा आंगन अपनों की बात करेंगे। एज ए पापा, मतलब कहानी इर्द गिर्द घूम रही है, एक पापा है, उनकी 3 बेटियां हैं जो ये सोचती हैं शादी के बाद हम अपने पापा का ख्याल कैसे रखें। छोटी बेटी जो सबसे ज़्यादा ये सोचती है कि मैं कैसे अपने पापा को छोड़ के जाऊं, क्योंकि शादी के बाद ऑब्वियसली ससुराल हो जाता है तो बहुत एक बट जाता है इंसान। तो कैसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बहुत रियल लाइफ में भी अगर मैं भी एज ए मैरिड सोचूं तो मुझे लगता है कि कहीं अगर मुझे एक जगह, अगर मेरा ससुराल मायका एक जगह है तो मुझे पहले ससुराल जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं शायद अपने मायके घूमने जा सकती हूँ। तो ये एक थॉट है जो मेरे ख्याल से हमारे पूरे हिंदू धर्म में या इंडिया में ऐसे बहुत ही इंग्रेन्ड है, ये कि एक बार बेटी पैदा होती है वो पराए घर की होती है, जो है ही है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पर इसका जैसे टाइम्स चेंज हो रहा है, वी आल्सो रियलाइजिंग कि बेटियों का जो फीलिंग्स है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स द मदर एंड फादर इन देयर ओन मैका, यू नो। तो उस पे हम लोग ने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली क्या चलता रहता है बेटियों के मन में अपने मायके के बारे में जी। सो उसको एक्सप्लोर करते करते ही आंगन अपनों की कहानी बनी जी। अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे इट्स अ सिंगल पेरेंट, दिखाया है कि चलो जयदेव शर्मा है, ही डजंट हैव अ वाइफ, लेकिन एक ऐसा भी हो सकता था कि एक माँ है जी, तो शी डजंट हैव एनीबॉडी जी। तो उसका कैसा फील होता है जब वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है और वो उसको दूसरे घर में भेजना चाहती है, वो अकेली रह जाती है। तो ये सारे जो सोच है, वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट इट थ्रू आंगन अपनों जी। बिल्कुल, हम और आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी बहन हमारे साथ है आंगन अपनों में से, अदिति तन्वी एज अदिति राठौर, सॉरी ओके, बड़ी दीपिका हमारे साथ है। एज ए बड़ी बहन आपको क्या लगता है, अगर रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना आप सोचते कितना डिफरेंस है, अगर बड़ी बहन की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और खासकर मैंने आपको थोड़ा सा वैसे ग्लैमरस लुक में हमेशा देखा है, तो बड़ी बहन इस सीरियल में कितनी रिस्पॉन्सिबल है? मैं अपने आप को ना इस रोल से टोटली कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर में हम भी 3 बहनें हैं और एक भाई है, तो मैं सेकेंड सिस्टर हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरी एक छोटी बहन और भाई है, तो मैं सेकेंड हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई थॉट दे आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो। अच्छा, अगर मैं कुछ कर रही हूँ मुझे इनके लिए कुछ लाना है, यू नो। एक जैसे कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए, अच्छा हम बाहर जा रहे हैं हमें, तो वैसे वाली फीलिंग मुझे ऑलरेडी है, आई एक्सपीरियंस, एंड दिस इज द सिमिलर कैरेक्टर, यू नो। ये बड़ी है, उसको ऑटोमेटिकली, यू नो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक घर का हर एक जो बड़ा बेटा या बेटी होती है उनको ऑटोमेटिकली ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता नहीं, उनको लगता है कि अब हम ध्यान देंगे, यू नो, पेरेंट्स के बाद हम हैं। तो आई कैन टोटली कनेक्ट, मतलब ये तो बड़ी बहन है, प्लस ऑल्सो एज एन ये जो करियर ओरिएंटेड है, मैं हूँ रियल लाइफ में, यू नो, और करियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ कैसे आप पापा, बहन, अपने हस्बैंड, अपने काम कैसे आप मैनेज करते हो इजीली, यू नो।
दिस इज ऑल्सो वेरी कनेक्टिंग, जो किसी ने दिखाया नहीं है, यू नो, करियर ओरिएंटेड वुमेन का ये थॉट प्रोसेस किसी ने नहीं दिखाया। वो दिखाते सिर्फ काम कर रही है और कुछ ध्यान नहीं दे रही है। बट दीपिका ऐसे है कि काम भी कर रही है, घर पे भी ध्यान दे रही है, सब कुछ अच्छे से मल्टीटास्क कर रही है, जो हमारी देश की औरतें करती है जी। सो दिस इज वेरी रिलेटेबल। आई मीन, मैं क्या, आई एम श्योर एवरीबडी कैन रिलेट टू। आई विल आस्क यू, यू आर अ वर्किंग वुमन, राइट? बट आई एम श्योर यू विल बी बैलेंसिंग योर होम, योर फैमिली, यू नो, एवरीथिंग वर्क, सब आप अच्छे से ध्यान दे पाते हो, राइट? सो यू कैन कनेक्ट टू इट, राइट? अच्छा, मैं ध्यान तो दे पाती हूँ, कभी खाने बनाने में झगड़ा हो जाता है कि मैंने इसलिए बनाया है। बट कर रहे हो तो मैनेज कर रहे हो। जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो मुझे शायद थोड़ा सा खाना बना बना मिले। ओके, हम सेकंड में चलते हैं। सीरियल में जो बीज की बहन है अदिति, कैसा है? मतलब आप मुझे वैसे भी बहुत ही शांत स्वभाव की दिख रही हैं और ऐसे रोल भी है आपको। कैसा है ये सीरियल आपके लिए? कैसा था? मतलब थोड़ा टास्क भरा था कि ऐसा रोल मिला है कि मुझे करना ही करना है, कैसा लगा? मुझे जब ये कैरेक्टर को ब्रीफिंग दी गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूर करना चाहिए जी। तो फिर मैंने इस कैरेक्टर को हाँ बोला और फिर मेरा ऑडिशन लिया गया, फिर मॉक शूट हुआ, फिर मैं फाइनल हुई इसके लिए जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये कैरेक्टर को चुना, इस कैरेक्टर ने भी मुझे चुना। सो हाँ। तो सबसे छोटी और लाडली और पापा की चहेती, शायद पापा की चहेती सीरियल में। ओके ओके, पापा की चहेती। लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली सीरियल में है छोटी बहन और जाना नहीं चाहती शादी करके, क्योंकि पापा का ख्याल कौन रखेगा? ऐसा क्यों? मतलब रियल लाइफ में भी थॉट प्रोसेस यही है कि केवल रियल लाइफ के लिए? रियल लाइफ में भी यही थॉट प्रोसेस है। रियल लाइफ में भी मैं अपनी मम्मी के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि पापा बिजी रहते हैं काम में तो वो अपना टाइम निकाल लेते हैं। बट मम्मी बहुत अकेली अभी से ही हो गई है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी हुई है 1 साल पहले ही जस्ट। तो अभी से ही वो उनसे जब भी फ़ोन करके पूछो क्या करी, कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं। तो वो ना मुझे वो फील होता है कि मतलब वो बहुत अकेली हो गई है। वो अगर मैं वहाँ पे होती तो हम बहुत कुछ साथ में कर रहे होते, मैं उनका ज़्यादा ध्यान रख पा रही होती जी। पर मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मुंबई में हूँ, अपना करियर भी मुझे देखना है और वही चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूँ, तो मैं अब कर रही हूँ। तो वही एक चीज़ है कि सिर्फ शादी ही नहीं, जैसे पल्लवी को दुबई का ऑफर आता है बट वो मना कर देती है, क्योंकि वो अपने पापा को छोड़ के ही नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं है कि उसको शादी से प्रॉब्लम है, उसको शादी नहीं करनी इसलिए वो ये सब कर रही है, बट वो अपने पापा को छोड़ना ही नहीं चाहती। वो बचपन से अपने पापा के साथ रही है, बचपन से उसने देखा है पापा ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हम तीनों को बड़ा करने में। जब दोनों बहनों की शादी हो गई तो कैसे यू नो ना चाहते हुए भी उनको अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी पड़ी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ जाती है। तो तब उसने वो क्वेश्चन उठाया कि मतलब क्यों ऐसी क्या ज़रूरत है प्रायोरिटीज़ बदलने की, क्यों हम दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं कर सकते, क्यों लड़की की ही विदाई होती है, क्यों उसी का कन्यादान करते हो। और यू नो ये सारी चीज़ें हैं जो वो सोचती है। ये तो नई परंपरा क्या होनी चाहिए, लड़के का दान कर दो? नहीं ऑफ कोर्स नहीं, बट एक थॉट है उसका कि क्यों लड़की विदाई, मतलब यू नो ये जी हाँ बिल्कुल, लड़का भी तो आ सकता है शादी करके, क्यों नहीं आ सकता? तो वो एक पर्सपेक्टिव है पल्लवी का कि वो नहीं छोड़ेगी अपने पापा को, फिर चाहे उसके लिए उसको शादी क्यों ना नहीं करनी पड़े। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि मुझे शादी करनी है और मुझे जाना है, वो अपने पापा को छोड़ के नहीं जाना चाहती। उसके पापा उसकी प्रायोरिटी है। कोई लड़का भी अगर लाइफ में आता है ना तो भी उसके पापा विल कम फर्स्ट। सो या फादर इज अ प्रायोरिटी। अच्छा महेश जी, आपसे मुझे सवाल है एक, अब आजकल फिल्में बड़ी रियलिस्टिक बनने लग गई हैं, वेब सीरीज़ बहुत रियलिस्टिक बनती है। ये सब सवाल आपसे भी है, चारों लोगों से ही एक्चुअली, क्योंकि आप बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं ऑलरेडी आपने। ऐसा नहीं लगता जो टीवी सीरियल्स है थोड़ा उसको रियलिस्टिक बनाना चाहिए? जैसे बहुत सारे टीवी सीरियल्स ऐसे हैं कि एक वाइफ ऑलरेडी है, घर पे गर्लफ्रेंड को भी ले आए, अगर रियल लाइफ में करे तो शायद डंडे पड़ जाएंगे। तो कि वाइफ, अब नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे शो ऐसे बनते हैं, एक फिर वो मर जाता है, फिर वो जिंदा हो जाता है, फिर वो कहीं मिल जाता है, ऐसे शोज मतलब टीवी सीरियल्स होते हैं एक्चुअली। तो ऐसा नहीं कि अब टीवी सीरियल को थोड़ा रियलिस्टिक बनाना चाहिए तो दर्शक और ज़्यादा पसंद करे शायद? एक्चुअली आई विल से दैट होना चाहिए, बट यू नो वी आर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो चलता है वही दिखाते हैं जी, और वी आर ऑलवेज डूइंग ट्रायल एंड एरर। तो जब मैंने शुरुआत की थी टेलीविजन इंडस्ट्री से, तो आई वॉज वर्किंग इन अ शो कॉल्ड सैलाब, पता नहीं आपने देखा हो या नहीं। सैलाब वॉज अ वेरी रियलिस्टिक शो where it was about extramarital affair, but there was no affair, it was a mental affair. Okay. जो रेणुका शानी का जो किरदार था, she was involved with her
person who she loved and she gets married to Avinash, जो मेरा कैरेक्टर था, and उसकी मुलाकात एक बार हो जाती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड से, लेकिन वो उसे मिलना चाह रही है, नॉट इन अ होटल, नॉर्मल कॉफी के लिए या कभी she just wants to talk with him, meet him. उन दिनों मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, तो वो सीरियल बहुत अच्छी चली, पीपल लाइक्ड इट, इट वाज वेरी रियल, इट मेड सेंस। बट आजकल वो जो सेंसिबिलिटी चाहिए, इस तरह के राइटर्स भी तो चाहिए यहाँ पर। एग्जैक्टली वी नीड दैट टाइप ऑफ राइटर्स हु कैन गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ द कैरेक्टर एंड राइट दैट टाइप ऑफ थॉट, यू नो। तो मेरे ख्याल से देयर आर राइटर्स, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ऑडियंस ऑल्सो शुड बी वांटिंग टू सी इट। हम लोग वही परोसते हैं ऑडियंस को जो ऑडियंस देखना चाहती है। बिल्कुल। आप लोग भोपाल आए तो भोपाल आप अभी घूमने गए? नहीं, हम सीधा भोपाल की कुछ ऐसी चीज़ पता है कि बहुत फेमस हो, या भोपाली लैंग्वेज महेश जी आपको पता हो, भोपाली में कैसे बात करते हैं? नहीं, बताइए। नहीं पता? मुझसे भी इतनी आती है, लेकिन कुछ तो एग्जांपल किधर जा रही है। और बिल्कुल अगर घूमने जाएं आप तो राजू टी स्टॉल की चाय जरूर पीजिए, बहुत फेमस चाय है, लोग आके दूर दूर से पीते हैं। लेक के बारे में हमने बहुत सारे, लेक सिटी हाँ। अच्छा, जो सेट है, सेट में सबसे ज़्यादा तैयार होने में टाइम कौन लगाता है? हम सब फटाफट तैयार होते हैं, कोई नहीं लेता था। महेश जी सच बताएंगे क्योंकि टेलीविजन में टाइम नहीं मिलता, जितने भी कपड़े पहन के आ जाओ, शॉर्ट दे दो। बट आई थिंक हम सबको सेम ही टाइम लगता है, और ऐसे नहीं कि 3-4 घंटे लेके बैठे, उतना टाइम देते भी नहीं है। हाँ, क्विकली मेकअप, हेयर एंड देन ऑन सेट। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा था बीच में किसी ने कि आपको हमेशा पॉजिटिव रोल्स ही मिले हैं या आपने किए नहीं थोड़ा सा ऐसे विलेन टाइप के रोल? एक तो आप इमेजिन भी नहीं होते ना कि विलेन टाइप के रोल्स में बिल्कुल पॉजिटिव वाला एक जो छवि बना दिया ना, हम सासा में दामाद ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा कभी आपने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा वैसा विलेन टाइप का भी रोल करूँ? क्या हुआ है, मैंने सत्या 2 में विलेन का रोल किया है, इश्कबाज में मैं विलेन था, ऐसा नहीं। पर वो आनंद बाबू छपा है ना, तो लोगों के दिमाग में लार्जर देन लाइफ हो गया ना, तो थोड़ा सा वो ही रह गया मेरे साथ, सो आई एम ओके विद इट। दीपिका हमारे साथ है। दीपिका को बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, आपको भी देखा है, लेकिन आप मतलब लोग जानना चाहते हैं, मैं आप तीनों से ही पूछ रही हूँ कि अपने आप को फिट रखना, एक तो मतलब मुझे पता है कि थोड़ा सा भी मोटा होने लगो ना तो फिर ऐसे लगता है कैमरे के बाहर नहीं चले जाए। हमारा रोज डिस्कशन होता है, लाइक और बहुत मतलब गिना चुना खाना, क्योंकि ये नहीं खा रहे। मैंने बहुत सेलेब्स को देखा कि नहीं खाते, बहुत 6-6 महीने दाल चावल नहीं खाते, या तो ये नहीं खाते, प्रोटीन के लिए ये करते हैं, ऐसा करते हैं। ये आपके साथ भी, आप तीनों के साथ भी है, आपके साथ भी है क्या? हमारे सामने जीती जागती लाइव है जो कुछ नहीं खाती है, दाल चावल रोटी। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, ओके, तो उस वजह से मैंने अब मैं सेलेक्टिव चीज़ें ही खा सकती हूँ। तो हाँ, मेरी तो डाइट बिल्कुल लाइफस्टाइल ही वैसा हो चुका है, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ खा भी नहीं सकती, सिर्फ कुछ ही वेजिटेबल्स खा सकती हूँ, कुछ ही प्रोटीन का एक चीज़ खा सकती हूँ, बस ये। ओके, नो पानी पूरी नथिंग। तो आप खाते हो? आई तो खाते, मैं आई एम अ फूडी पर्सन, आई कैन हैव एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये सवाल एक और भी है कि सेट में मतलब रीटेक्स कौन लेता है? मैं। क्यों? मैं सबसे ज़्यादा। मैं क्या है ना कि मेरी हिंदी का मुझे प्रॉब्लम है। ओके। हाँ, मेरा ग्रामर का जो काकी, और अगर वो डायलॉग्स बराबर लिखे नहीं हैं मतलब प्रॉपरली, मतलब इन लोग जब डायलॉग्स आते हैं तो कभी ऊपर नीचे करके आते हैं, और बहुत इतनी हिंदी घुसा देते हैं ना कभी-कभी, तो आपको भी समझ में नहीं आता क्या है इसका मतलब। तो जब एनीवे आई हैव अ प्रॉब्लम इन काकी, पता नहीं क्यों, कब से, बिकॉज आई हैव नेवर स्पोकन हिंदी। मेरी पढ़ाई अमेरिका में हुई थी, माय फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज इज स्पेनिश, और इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद मैं हिंदी सीखा। ओके, सीखा। There you go. तो या मुझे I don't give retakes because of performance, I give retakes because of dialogue. क्या बोल दिया मैंने, एक और बार ले लेते हैं वैसा वाला। ऐसे कभी ऐसे कुछ रोमांटिक सीन्स चल रहा हो या होता है एक हिचक, तो मतलब कभी हिचक लगी आप लोगों को कि रोमांटिक सीन से कैसे करेंगे, अभी कैसे होगा? मतलब कभी फर्स्ट टाइम जब सीरियल्स में किया हो, कभी आप लोगों को कैसे लगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला आपको उतना कंफर्टेबल फील करा देना तो वो नहीं होता, मतलब वो हिचकिचाहट एंड ऑल, वो सब इन द एंड ऑफ द डे हम कर तो एक्टिंग ही रहे हैं, बस हमें वो दिखाना, उसका फील रियल दिखाना है। तो अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो गए हो, सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है, कैसे टच कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट।
तो अगर आप कंफर्टेबल हो और वो भी आपको कंफर्टेबल फील करवा दे तो प्रॉब्लम नहीं होती, इज़ व्हाट आई फील। अच्छा, महेश जी बहुत मतलब सीनियर ही हैं तो ऐसा डर लगा आप लोगों को महेश जी के साथ काम करने में कि कुछ नहीं उनको देखो ना आप ऐसे एकदम बच्चे वाला स्माइल, किसको डर लगेगा? देखो हंसी देखो, आप देखो स्माइल देख के लगता है कि डर नहीं। मैं तो देखती रहूंगी। हम भी देखते ही रहते हैं। ही इज सो क्यूट, मतलब ऐसे एकदम हंसी मजाक, एकदम वार्म, एकदम बिल्कुल भी ऐसे फीलिंग नहीं आता है कि कितने सीनियर एक्टर है। सीनियर एक्टर बहुत ही ऐसे लग रहा है अभी मिल रहा है, एकदम अपनापन महसूस होता है, यू नो। सो या देखो पापा शर्मा गए। एक सवाल और है, क्योंकि आजकल बड़ा ट्विटर में चल रहा है, जो ट्विटर का नाम चेंज हो चुका है एक्स, हालांकि और प्रधानमंत्री जी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे, आपने देखा होगा, तो फोटो शेयर किए। बहुत सारे सेलेब्स हमारे मालदीव्स जाते हैं, वैसे नॉर्मल लोग भी जाते हैं मालदीव्स में। कुछ मंत्रियों ने उसको ट्विटर करके रिट्वीट करके कुछ खराब कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में। उसके बाद बहुत सारे सेलेब्स ने बाइकआउट कर दिया मालदीव्स। कहाँ तक सहमत हैं आप इससे सर, क्योंकि बहुत सारे सेलेब्स जाते हैं ऑलरेडी? मेरे ख्याल से ये पूरा जो बॉयकॉट का ज़माना है इज़ नॉट अ राइट थिंग फॉर एनीथिंग। इवन एक ऐसा भी टाइम था जहाँ पे बॉलीवुड को बॉयकॉट कर दो, इसको बॉयकॉट कर दो, उसको बॉयकॉट कर दो, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई हमको नहीं पता। इट्स जस्ट समथिंग व्हिच हैपेंस ऑन सोशल मीडिया। वो हाउ मच इट कम्स डाउन टू रियलिटी हमें नहीं पता जी, यू नो। सो आई डोंट थिंक इट होल्ड्स एनी वैल्यू, इट्स जस्ट गॉसिप। हालांकि दे शुडंट स्पीक नेगेटिव अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर बिकॉज उसने कुछ गलत किया नहीं है। दैट इज रॉन्ग। वो चाहे हमारा नरेंद्र मोदी हो या कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आई डोंट थिंक इज द राइट थिंग दैट any country's MPs should say anything negative about the prime ministers. But yeah, this is politics. They take mileage out of everything. लोग तो है, politics है और कुछ नहीं. So I don't believe in the boycott culture. That's what I'd like to say. ओके, एक सवाल और है, क्योंकि दर्शक ही जानना चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा कि जब सेट में लंच आता है तो सबसे इंटरेस्टिंग लंच किसका रहता है? पापा खाए थे ना, पापा हमेशा बहुत बड़ा बिरयानी ये वो, और टेम्प्ट, मतलब आपको टेम्प्ट करते हैं, आज हम ये लेके आए हैं, तो सब साथ में मिलकर लंच करते हैं मोस्टली। हाँ, कभी आगे पीछे हो जाता है, बट या वी ट्राई। अच्छा, आप मुझे ना जैसे टीवी में दिखती ना, मतलब रियल में भी ऐसे ही है, मतलब 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं जैसा मैंने देखा। इतना, मतलब मैं बार बार पूछ रही, इतना क्या कारण है मेंटेन करने का? ऐसा क्या खाते पीते हो? मैं भी जानना चाहती हूँ। ये एक जादुई पोर्शन है जो मैं नहीं बता, ये सेलिब्रिटी नहीं बताते, ये क्यों नहीं बताते? मैं जानना चाहती हूँ। वो बस हो गया, ऐसा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनके सामने खाती हूँ, उन्होंने देखा होगा मुझसे ज़्यादा मीठा खाती है। हाँ, मतलब ये है कि आपको एक कंट्रोल होना चाहिए। हाँ। खाना तो खा लेती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ कि सेट का ना खाओ, घर का जितना आ सके हेल्दी खाओ। शाम के 7-8 के बाद अवॉइड करूँ, बिकॉज क्या होता है जब हम लेट जाते हैं, फिर घर लेट जाते हैं, फिर लेट खाना, देन यू स्लीप, ये सब सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। सो आई प्रेफर ईटिंग बिफोर 7-8 के पहले खा लूँ, फिर सुबह दिन भर में, इनफैक्ट आप दिन में कुछ भी खा सकते हो, यू नो, अगर आप रात को नहीं खा रहे हो, लेकिन लिमिटेड पोर्शंस में खाती हूँ। और फिर वर्कआउट। तो भूख कंट्रोल कैसे करते? मतलब कि कुछ अच्छा दिखे तो खाना पड़ेगा। खाओगे तो उतनी भूख लगेगी ही नहीं। हाँ, या तो अगर आप हैवी लंच कर लो तो आपको रात को भूख ही नहीं लगेगी। रात को मतलब आपको 9-10 बजे जो भूख लगेगी, फिर आप उस पर कट डाउन कर लो, आप यहाँ हल्का सैलेड खा लो, कंट्रोल मतलब हैवी ब्रेकफास्ट कर लो, हैवी लंच कर लो, और इवनिंग्स में हल्का खाना शुरू करो या अवॉइड करो। पर मुझे ऐसा लगता है पोर्शंस में खाना इज़ द बेस्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा पूरा दिन, अगर क्योंकि हम पूरा दिन इतना काम करते हैं, थक जाते हैं, तो एक खाना ही तो है जो यू नो आपको एनर्जी देगा। तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा लिया, फिर कुछ खा लिया, सूप पी लिया, सैलेड खा लिया, तो ऐसे पोर्शंस में अगर आप खाओगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको बॉडी में, हेल्दी खाओगे तो फैट डेफिनेटली नहीं देगा, बट अगर आप ऐसे भी कुछ खा रहे हो, सैंडविच खा रहे हो, तो भी पोर्शंस में खाओ, एक साथ बहुत सारा मत खाओ, क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना, तो फिर फैट। हाँ, बॉडी मेटाबॉलिज्म सबका अलग है। हाँ, राइट। अच्छा महेश जी, में एक सवाल है मेरा और भी, मतलब सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी टाइम कम है कि जैसे घर पे ना कभी ऐसे होता है, मतलब मैं भी सोचूं तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती मेरे लिए भी खाना तो बनाओ, मतलब बनाते हो घर पे खाना आप? जी बिल्कुल, आई मेक वेरी गुड बिरयानी, अपना जो घर का बिरयानी, नॉट की जो आपको जिस तरह से रेस्टोरेंट में मिलता है। ओके। तो आई मेक सम गुड चिकन बिरयानी, यखनी पुलाव जिसे कहते हैं, सिंपल मसालास। आई मेक सम गुड वेजिटेबल्स, आई लाइक टू मेक स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। मैं रोटियाँ बहुत कमाल की बनाता हूँ, आई एम गुड अ रोटी मेकर।
रोटी मेकर, हाँ रोटी मेकर। रोटी मेकर, तो उसमें क्या मेहनत है पापा? मैं आटा गूंद लेता हूँ। आप हंस रहे हो, आप लोग को पता नहीं? मतलब वो एक मशीन भी आती है ना, आटा गूंदने वाली मशीन भी आती है ना। राइट, नहीं बट ये जो वो रोटी मेकर होती है ना, तो मैं आटा गूंद लेता हूँ और मैं बेलता नहीं हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज वो रोटी मेकर टेक्स केयर ऑफ दैट सर्कल एंड द थिंग, एंड उसके बाद मैं तवे पे सेक लेता हूँ। प्रमोशन हो गया आज तो रोटी मेकर का। रोटी मेकर सब अपने हस्बैंड्स को खरीद के दें। इट्स अ वेरी इजी थिंग, बिकॉज जब लॉकडाउन हुआ था तो औरतों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाज विद रोटी, बिकॉज सबसे ज़्यादा मेहनत रोटी पे होती है, वो बेलना, यू नो। तो आई हैड टेकन ओवर, बिकॉज हमारे परिवार में चार लोग थे। आई गॉट 2 हेल्दी सन्स हु यूज्ड टू ईट अबाउट 4 चपातीज फॉर लंच एंड 4 चपातीज फॉर डिनर। तो 2 बेटे, मतलब 4 and 4 8 16 प्लस मी अबाउट 25-30 रोटियाँ तो बननी चाहिए घर में। तो आई टुक ओवर द रोटीज, I bought myself a roti maker. I learned how to make pizzas. I learned how to make breads. You know, so anything to do with dough, I took care. खाने में क्या पसंद है आपको फिर बहुत? मुझे खाने में I like non-veg. I like पालक पनीर. I like chicken biryani, mutton biryani. हमारे जो बटर चिकन हुआ, मटन रोगन जोश हुआ। लंच का टाइम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जाना है कि आंगन अपनों में जो स्टार कास्टिंग को क्या कुछ पसंद है, और 7:30 बजे मंडे टू सैटरडे टीवी सोनी सब पर देखना मत भूलिएगा। और भी आप लोग भी कह दीजिए जल्दी से दर्शकों को। हाँ प्लीज़, मंडे टू सैटरडे हमारा शो ज़रूर देखिए, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही रिलेटेबल है, तो आपको पसंद आएगी। मंडे टू सैटरडे सोनी सब पर 7:30। बहुत प्यार से हम ये शो आपके पास लेकर आए हैं, और आप सब इससे कनेक्ट कर पाएंगे, किसी किरदार से कनेक्ट कर पाएंगे, और बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। सो प्लीज़ इसे वॉच कीजिए और हमें बहुत 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 सारा प्यार दीजिए। हाँ, 1 2 3 देखिए आंगन अपनों का शाम 7:30 बजे ओनली ऑन सोनी सब। मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे देखिएगा। देखिएगा ज़रूर।